हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीआर। सो आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या चीज़ होती है। टाइप कास्टिंग से पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन के अंदर टोटल 14 डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं वहाँ क्लासेस हैं। क्लास डिफाइन की गई है वहाँ पे। क्लास क्या होता है? क्लास एक कलेक्शन बोल सकते हैं हम। कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस। और ये सारी चीजें क्या होती हैं पाइथन में? पाइथन में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, पाइथन में सारी चीजें, हर कोई भी चीज हम बोलें तो वो एक फंक्शन सॉरी ऑब्जेक्ट होती है। तो वैसे ही अगर हम वेरिएबल का नाम दें तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफायर है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई पैकेज है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन के अंदर जो भी चीज हम डिफाइन करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। और उसी का कलेक्शन होता है, उसे हम क्लास कहते हैं। तो इसी टाइप इसी को हम क्लास कहते हैं। और इसका आगे जो कंसेप्ट आएगा, क्लास इतनी सी नहीं है, ये तो मैंने आपको शॉर्टली एक बताया है। बट क्लास का कंसेप्ट काफी बड़ा है, वो हम अलग से एक क्लास क्लास के ऊपर बनाएंगे। उसमें हम इसके बारे में देखेंगे कि क्लास एक्चुअल में होती है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स मतलब क्या होते हैं? किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। अब वो डेटा किस किस टाइप का हो सकता है? इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है। फ्लोट मतलब पॉइंट्स में। इंटीजर हम जानते हैं होल नंबर जो पॉइंट में ना हो, पॉइंट में होगा तो उसे हम फ्लोट कहेंगे। और अगर हम कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि हम कोई ऐसा स्ट्रिंग बना रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब एक सेट ऑफ सिंबल्स, कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। अब चाहे वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है STR और आगे मैंने डबल डबल कोट्स लगा दिया। अब डबल कोट्स यहाँ पे लगाना जरूरी है स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में। स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम अपना नाम या फिर कोई भी हमें डेटा स्टोर कराना है जो कि कैरेक्टर्स के फॉर्म में होगा या फिर कोई सिंबल्स के फॉर्म में। कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें। तो उसे हम डबल कोट्स में ही करवाएंगे स्टोर, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमेशा डबल कोट्स में ही सेव होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? STR मैंने क्या लिखा है? STR यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल डिफाइन करने का मैंने मेथड भी आपको पिछली क्लास में बताया था। तो वही यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल का नाम कहलाता है आइडेंटिफायर। और जैसे मैंने यहाँ पे STR करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने नाम लिखा टीआर ओपनर, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये टोटल जो है, ये तो मैंने एक मतलब STR नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू कंटेनर। हम किसी भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा सके उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब उस वेरिएबल का नाम, मतलब ये यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? STR। STR जो है ये यहाँ पे आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम ऑफ वेरिएबल, पैकेजेस, मॉड्यूल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे यहाँ आइडेंटिफायर कहलाता है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइडेंटिफायर। तो ये यहाँ पे आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नाम होता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो पैकेजेस का हो, या फिर चाहे वो मॉड्यूल्स का हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया STR। STR पे आते हैं वापस। STR भी काफी बड़ा एक टॉपिक हो जाता है, वास्ट टॉपिक है। बट हम लोग यहाँ पे कुछ एक उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे कि वो क्या है, किस तरह से हम उसे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स की टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि STR को हम डबल STR बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को हम एक स्ट्रिंग्स एक डेटा टाइप है।
उसमें हम अपना नाम वगैरह स्टोर करा सकते हैं। आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे क्या क्या होता है। तो फ्लोट डेटा टाइप हो गया और एक होता है बूलियन डेटा टाइप। ओके, बूलियन डेटा टाइप हो गया। बूलियन डेटा टाइप में वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होता है ट्रू, ट्रू होगा, और एक होगा फॉल्स। ये यहाँ पे हमारी ये बूलियन के अंदर ये दो तरह की वैल्यूज हम मतलब आउटपुट कह सकते हैं। आउटपुट भी दो वैल्यूज में ही आएगा और इनपुट भी हम दो वैल्यूज में देंगे। और दे तो मतलब काफी में वो हम आगे टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। तो आज हम इन चार डेटा टाइप्स के बारे में हम एक डेटा टाइप्स और देख लेते हैं इसमें। वो हो गया कॉम्प्लेक्स। जो 12th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं उसी का यहाँ पे कुछ छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये काफी बड़े हैं। ये पांच जो डेटा टाइप है इनका कंसेप्ट कंसेप्ट काफी बड़ा है। एक एक क्लास या फिर दो दो क्लास भी इनके ऊपर हम देखो हम पड़ जाएगी वो। बट हम कुछ एक इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं बस। ये कुछ इतना डीप में नहीं जाएंगे। डीप में जाने के लिए हम आगे कुछ इनके सेशंस और लेंगे। एक एक दो दो लेसन हम इनके सॉरी सेशंस हम इसके ले लेंगे वापस। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इंटीजर डेटा टाइप में क्या होगा? हम लोग होल नंबर्स इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। इंटीजर नंबर हम सब जानते हैं क्या होता है। होल नंबर्स हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। पॉइंट में नहीं करा सकते हैं, होल इसमें हम यही करा सकते हैं। वेरिएबल तो ये मैंने यहाँ पे डेटा टाइप बताया। अब जैसे मैं आपको पाइथन शेल में दिखाऊं। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर स्टोर कराता हूँ मैं। जैसे वी मैंने आइडेंटिफायर लिया, एक वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसका आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या होगा? वी। ओके, क्योंकि वी यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करूँ कि वी के अंदर मैंने ले जाके स्टोर कर दिया 345 सॉरी 3456 3456। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी ब्लॉक के अंदर। और उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो गई? 3456। अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ कि ये किस टाइप का है, कौन से डेटा टाइप का है ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप एंड देन वेरिएबल का नाम। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है? नाम इन द सेंस आइडेंटिफायर। यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर क्या है? वी। तो यहाँ पे मैंने वापस उसको क्लोज कर दिया। एंटर जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? क्लास इंट। इंट मतलब इंटीजर। ओके, तो उसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू उसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैं अब बी के अंदर ही वापस एक बी की वैल्यू को मैं मॉडिफाई कर दूं, उसके अंदर ही इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करा दूं, एंटर प्रेस करूं, कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। मैं यहाँ पे बी यहाँ पे प्रिंट कराऊं। बी प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? डायरेक्ट यहाँ पे मैंने वी लिखा तो वी यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। इसमें मुझे यहाँ पे प्रिंट वी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रिंट वी। ओके, अब इसमें ये प्रिंट के अंदर हम एक फंक्शन और मैं अगर मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे अगर वी नाम से, तो चलो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा था तो इसने मुझे यहाँ पे वी प्रिंट करा दिया। बट अगर वी ही मुझे प्रिंट कराना हो तो मतलब वी की ये वैल्यू नहीं, खाली वी। अब ऐसे तो मैं करा नहीं सकता डायरेक्ट कि भाई ब्रैकेट में मैंने डायरेक्ट वी लिखा, डायरेक्ट वी लिख रहा हूँ तो ये जो ऊपर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई वो आ रही है। तो अगर मुझे डायरेक्ट वी ही प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा वी को, वापस में ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे? वी। तो इसी तरह से हम ऊपर वाला नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। ऊपर वाला नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं हम डायरेक्टली, इसको बिना किसी आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल के अंदर डिफाइन करे। हमें मतलब कुछ टेम्परेरी यूज के लिए ही चाहिए हमें। पाइथन एक मेमोरी फ्रेंडली लैंग्वेज है ना, तो हमें थोड़ा बहुत मेमोरी मैनेजमेंट का ध्यान हमें भी रखना पड़ेगा। अब ये कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें ये वैल्यू सिर्फ एक ही बार यूज होनी है। तो मैं इसे फिर एक ही बार यूज में मेरे उस प्रोग्राम में आनी है। तो मैं यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करा के डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ। किस तरह से? वही ऊपर जो जिस तरह से हमने वी प्रिंट कराया, तो मैं इसको अगर डायरेक्टली प्रिंट कराऊँ, डायरेक्टली अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने करा दिया यहाँ पे।
अब इसको यहाँ पे मुझे ध्यान से डबल कोट्स में अगर इसको कराऊंगा तभी यहाँ पे प्रिंट होगा, करेक्ट। और मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से हम एक टेम्परेरी कोई वैल्यू हमें यूज में लेनी है तो वो हम यूज में ले सकते हैं, ओके। तो हम बात कर रहे थे इंटीजर डेटा टाइप की। इंटीजर के अंदर मैंने आपको बताया कि उसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज जो है स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग टाइप की हम बात करें अगर, स्ट्रिंग टाइप में अगर हम चलें तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ एस इक्वल्स टू। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कोई भी डेटा हम स्टोर करें तो वो डबल कोट्स में होगा। डबल कोट्स के बिना अगर हम कराएंगे तो वो एरर दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे बिना कोट्स के ही यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल दिया, तो ये देखिए ये टाइप नेम एरर आ गया वी आर नॉट डिफाइंड, ओके। नेम एरर आ गया मेरे पास, तो ये डबल कोट्स मैंने नहीं लिखा। अगर मुझे यहाँ पे ये नाम लिखना है अगर, तो मुझे डबल कोट्स में करना पड़ेगा। ये मैंने करा दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूँ और देखूं कि एस क्या है, तो एस के अंदर मेरे चैनल का नाम वी आर ओपनर। चैनल से आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइबर रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, आप जैसे देख ही सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, काफ़ी काम आएगा पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आगे भी, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल है। डिजिटल एरा आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो उसमें ये हमारे हमको जो भी ये स्किल्स हम डेवलप जितने करते जाएंगे डिजिटल लाइफ में हमारी, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए काम आएगा आने वाले समय में। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड और टेक्निक के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में डालता रहता हूँ। मेरी बाकी की जो पिछली वीडियोस हैं, ज़्यादा वीडियोस तो नहीं डाली हैं, कुछ 6 या 7 वीडियोस हैं, उनकी लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में, तो आप प्लीज़ उन्हें चेकआउट करें। तो हम देखते हैं स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में। स्ट्रिंग्स डेटा टाइप हमने देख लिया कि हम उसमें जो भी नाम हमें स्टोर कराना हो या फिर कोई भी जैसे मुझे अगर ये कराना है, हाँ, तो अगर मैं इसमें देखूं, मैंने इसमें डबल कोट्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। अब अगर मैं आपके हिसाब से ये अब मुझे क्या देना चाहिए, ये मुझे स्ट्रिंग्स डेटा टाइप देगा या फिर इंटीजर डेटा टाइप देगा, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ। तो चलिए देखते हैं क्या देगा ये मुझे। टाइप एस, ओके। इसी तरह से हम टाइप चेक करते हैं किस टाइप की वैल्यू है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे स्ट्रिंग्स डेटा टाइप देगा। अंडरस्टूड। तो मतलब डबल कोट्स के अंदर हमने अगर कोई भी वैल्यू, अगर चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू ही क्यों ना हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर हम स्टोर करा देंगे तो वो स्ट्रिंग्स में ही जो है स्टोर होगी अंदर मेमोरी ब्लॉक में जाके। बट अगर मुझे चेक करना है कि मैंने यहाँ पे गलती से ये प्रिंट सॉरी स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने स्टोर करा दी, बट मुझे चाहिए ये इंटीजर डेटा टाइप में, तो अब मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज में लूँ। टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जंप करना। जैसे अब मेरा यहाँ पे एस का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग्स है। अब मुझे जाना है इंटीजर डेटा टाइप में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई एन टी इंटीजर, और ब्रैकेट में लिखूंगा। ब्रैकेट में मैंने वो आइडेंटिफायर लिखना है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई है, वो वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे क्या है, एस है, मैंने लिखा एस एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। मैं जैसे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया। अब मैं अगर टाइप चेक करूँ तो ये टाइप एस, जो मैंने एस का टाइप चेक किया तो अब तो ये अभी भी स्ट्रिंग है, एस का तो टाइप अभी भी स्ट्रिंग ही आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप चेक करूँ, इसका टाइप जैसे ही मैंने चेक किया तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीजर। अंडरस्टूड। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे मैंने ऊपर अभी लिखा था कुछ देर पहले, मेरे चैनल का नाम वी आर ओपनर। तो अब मैं अगर इसको कराने जाऊँ इंटीजर डेटा टाइप में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस एरर दे देगा और क्या। ये देखिए वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर ये क्यों दे रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग जो है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग होनी चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ 23 या फिर 2 3 4 मैंने लिखा, डबल कोट्स वापस लगा दिए, एंटर प्रेस किया और मैं वापस अगर करूँ, ये देखिए वापस वही वैल्यू एरर आ गई। मतलब वो जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग होनी चाहिए।
न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी तभी हो सके उसमें हम उसे इंटीजर डेटा टाइप में टाइप कास्ट उसका कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आया? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जंप करना। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है वो स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में है तो उसको मुझे इंटीजर में चाहिए तो उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथन हमें ये परमिशन देता है। कोई एक वैल्यू है जो फ्लोट डेटा टाइप में है उसको मुझे इंटीजर डेटा टाइप में चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ टाइप कास्टिंग के थ्रू। अंडरस्टूड? अब अगर हम आगे देखें फ्लोट डेटा टाइप के बारे में, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में देखें तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? पॉइंट में अगर हमें वैल्यू स्टोर करानी है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप में तो हम सिर्फ होल नंबर ही प्रिंट करा पा रहे थे। होल नंबर ही उसके अंदर हम अगर हमने कोई होल नंबर लिखा, जैसे मैंने ये लिखा 45, इंटीजर डेटा टाइप में नंबर्स को हमें डबल कोट्स में कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कैरेक्टर हो तो हमें डबल कोट्स में कराना पड़ेगा क्योंकि फिर वो स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में चला जाता है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एस करा दिया, इसका डेटा टाइप हम सबको पता है क्या आएगा, इंटीजर आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एस के अंदर स्टोर कराऊँ 45.90, अब क्या लगता है अब इसका डेटा टाइप क्या आएगा? सबको पता है फ्लोट आना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्लोट डेटा टाइप्स का नाम लिखते वक्त ही आपको इसका फंक्शन इसका जो प्रॉपर्टी वो बताई थी कि इसके अंदर हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो अगर हम इसका टाइप चेक करें तो क्या आ गया मेरे पास? फ्लोट आएगा। ओके, फ्लोट डेटा टाइप, या फ्लोट डेटा टाइप के अंदर हम पॉइंट में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब रही बात टाइप कास्टिंग की, तो टाइप कास्टिंग हम इसमें भी करा सकते हैं इंटीजर में। मतलब फ्लोट डेटा टाइप को हम टाइप कास्ट करा सकते हैं किसमें? इंटीजर में। करा के देख लेते हैं। इंटीजर लिखा मैंने और आगे मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया इंटीजर एस। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद की नहीं, सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू ये मुझे प्रिंट करा के दे देगा। तो इस तरह से हमने फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में टाइपकास्ट करा सकते हैं। हम साथ के साथ यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं कि भाई डेटा टाइप किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर हमने क्या देखा? इंटीजर के हमने देखा कि हमने एक तो स्ट्रिंग्स डेटा टाइप को हमने टाइपकास्ट किया था और एक हमने अभी अभी देखा है फ्लोट डेटा टाइप को। ठीक है, ये दो हमने देख लिए। आगे हम और देखते हैं कि इंटीजर में हम और कौन कौन से करा सकते हैं टाइपकास्ट। तो फ्लोट भी हमने देख लिया। फ्लोट के अंदर क्या होगा? हम ये पॉइंट की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। पॉइंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे इंटीजर में टाइप कास्ट करके भी देख लिया। अब रही बात बूलियन की। बूलियन है तो बूलियन के अंदर क्या होगा? बूलियन के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं ट्रू या फॉल्स। उसका आउटपुट भी आएगा तो वो आएगा ट्रू या फॉल्स में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने देखा ट्रू, एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। बट मैं यहाँ पे अगर इसका टाइप चेक करूँ, टाइप जैसे ही मैं चेक करता हूँ, टाइप मैंने चेक किया, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बूल आ गया क्योंकि ट्रू और फॉल्स बूलियन डेटा टाइप के अंदर आते हैं। अब हम चेक करेंगे हम इसका भी अगर, अब हमने देखा ये कंसेप्ट मैं आपको चलिए आगे ही बताता हूँ टाइप कास्टिंग के अंदर ही। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास मैंने ट्रू लिखा यहाँ पे और मैंने उसका टाइप चेक किया तो मेरे पास बूल आ गया। बूल आ गया तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मैं इसको भी इंटीजर डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट आई एन टी और यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल टी। टी कैपिटल आएगा, फॉल्स में भी एफ कैपिटल आएगा, ट्रू में भी एफ कैपिटल आएगा और एक डेटा टाइप होगा नन, तो उसमें भी एन कैपिटल आएगा। बाकी सब में स्मॉल आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर भी एस जो है स्मॉल आ रहा है, बोल के अंदर भी बी स्मॉल आ रहा है, फ्लोट के अंदर एफ स्मॉल आ रहा है, इंट के अंदर आई स्मॉल आ रहा है। लेकिन ये तीन जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स हैं, ट्रू को, फॉल्स को और नन को, ऐसे करके हमारे पास 33 कीवर्ड्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो उसमें हम कैपिटल लिखेंगे। ये तीन जो है ट्रू में भी टी कैपिटल आएगा, एफ में भी टी एफ कैपिटल आएगा
और हमारा जो नन है उसके अंदर एन कैपिटल आएगा। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ INT और यहाँ पे मैं स्टोर करा दूँ ट्रू, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास 1 आ गया। तो इसने क्या किया, ये जो बूलियन वैल्यू है इसको इसने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ट्रू की जो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है वो है 1। अगर ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर फॉल्स की भी होगी, तो हम चलिए फॉल्स की भी देख लेते हैं। फॉल्स की अगर हम देखें तो आ गया 0। तो ट्रू की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 1, और फॉल्स की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 0। तो हमने ये भी देख लिया कि हम बूलियन वैल्यूज भी टाइपकास्ट करा सकते हैं इसके अंदर। ओके, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जिसका 12th में मैथ्स रहा होगा तो उसने मैथ्स में देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होता है, वहां पे आई लिखते हैं, लेकिन हम पाइथन में लिखेंगे जे। अंडरस्टूड। तो हमने ये यहाँ पे लिखा ए प्लस बी जे। ओके, अब हम देखें, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 5 + 6 जे। ये मैंने स्टोर करा दिया। अब इसका मैं टाइप देखूं, तो मेरे पास आ गया क्या, क्लास कॉम्प्लेक्स आ गया। इसको मैं इंटीजर डेटा टाइप में करा के देखता हूँ कि हो सकता है या फिर नहीं। मैंने ए लिखा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, टाइप एरर। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए वार्निंग क्या आ रही है, इंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और अ रियल नंबर नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मतलब इंटीजर के अंदर हम टाइप कास्टिंग तभी करा सकते हैं जब वो या तो स्ट्रिंग हो, या फिर बाइट्स की किसी फॉर्मेट में हो, या फिर कोई रियल नंबर हो, बस कॉम्प्लेक्स ना हो। मतलब कॉम्प्लेक्स का हम डेटा टाइप जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो यहाँ पे ये हमने 3 डेटा टाइप देखे जिनको हम स्ट्रिंग्स के अंदर टाइपकास्ट करा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम की और लिंक्डइन की दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ अब तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करके जाना, लोगों को शेयर भी कर देना जो भी टेक वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, अच्छे से सीखेंगे, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। ओके, थैंक यू।